हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग मज़े में होंगे। और ये आ गई थी मैं अपने मायके, सप्तमी का दिन था और ये कुछ पिक्स ली थी। और रात के देखिए कितने बजे हैं, मैं आपको अभी दिखाऊंगी। ये देखिए रात के 1 बजे हैं और बाबू खा रहा है फालूदा, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। गुड मॉर्निंग। आज है अष्टमी और दिन है शनिवार, तारीख है 5 और मैं पहुंच चुकी हूँ अपने मायके, क्योंकि नवमी पे मैं अपने मतलब मायके के यहाँ पे एक मंदिर में जाती हूँ। और बाबू की भी छुट्टी थी आज से, मतलब सैटरडे छुट्टी, फिर मंडे से जाना है। लेकिन फिर कुछ काम भी था तो मैं आ गई हूँ थोड़े दिन के लिए। और आज क्योंकि अष्टमी है तो हमें मंदिर जाना है, तो वहाँ पे भंडारा वगैरह है। लेकिन मेरे छोटे भाई की छुट्टी नहीं है, उसको ऑफिस जाना है। तो खाने का तो मैंने मम्मी को बोला था कि आप मत बना के जाना, मैं उसे सुबह बना के दे दूँगी। लेकिन उसने मुझे बोला दीदी नहीं छोड़, इतना आप मेरे लिए क्या बनाएगी, तो है ना फुल्का मतलब रोटी वगैरह रोटी सब्जी मत बना, क्योंकि हम सब भंडारे में खाएंगे। मेरी मम्मी का फास्ट है, मेरा बड़ा भाई और हम लोग खाएंगे भंडारे में ही। तो उसने बोला कि उसको पोहा बहुत पसंद है, तो बोला दीदी पोहा बना दो। तो मैं उसके लिए बना रही हूँ पोहा, खिला एकदम पोहा। और मैंने ओट्स उसके लिए नाश्ते में बनाए थे, इतने नहीं बनाए, मैंने उसके टिफ़िन में डाल दिया, रख दिया है मैंने। ये है उसका ओट्स, थोड़ा सा गर्म है ना अभी इसीलिए। और ये देखिए किचन थोड़ा ऐसा है, कोई बात नहीं, हो जाएगा सही। और मौसम तो ये देखिए, धूप है, हल्की हल्की धूप है। और ये देखिए कितना प्यारा है डेकोरेटिव आइटम, कितना प्यारा लग रहा है। और प्यारे इसी छोटे से भोले बाबा, कितने अच्छे लग रहे हैं ना। ये सारा डेकोरेशन मेरा भाई करता है। अभी लगभग 9:30 तो नहीं हुए हैं, आधा घंटा ये जल्दी है। बाबू अभी सो रहा है। चलिए मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गई थी। ट्रेजेडी ये कि मैंने अपने घर में भी कन्या पूजन वगैरह किया था, मतलब मैंने ससुराल में कन्या वगैरह भी खिलाई थी। लेकिन उसके बाद भी वही चीज़ें, पूरा वीडियो वगैरह मैंने बनाया था, सब कुछ किया था। लेकिन सब कुछ आप बिलीव नहीं करेंगे, बहुत अच्छा शूट वगैरह भी बहुत अच्छा हुआ था और सब हो गया डिलीट। मतलब बहुत दुख होता है ना जब आप इतनी मेहनत करो, उसके बाद मतलब कुछ भी नहीं मिले। कन्या पूजन वगैरह किया, फिर मैं आई थी, वो ही ब्लॉग बनाया था। फिर तो मैंने सोचा छोड़ो, क्या मतलब उस चीज़ के बारे में सोच कर के कोई सेंस ही नहीं जिससे कुछ आपको मिलेगा ही नहीं। अब कुछ लोग सोचेंगे कि क्या बोलते हैं, रिसाइकल बिन का भी ऑप्शन होता है। तो ज़रूर आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, रिसाइकल बिन का ऑप्शन होता है। लेकिन मेरे पास ये था कि मैंने उसको परमानेंटली डिलीट कर दिया था, क्योंकि एक ऑप्शन पूछा जाता है ना, क्या परमानेंटली डिलीट कर रहे हैं या टेम्पररी, क्योंकि हर एक मोबाइल का अपना एक वो रहता है। तो मेरे में था परमानेंटली डिलीट, तो वो मैंने कर दिया था परमानेंटली डिलीट। तो इसलिए मेरे को मतलब बहुत दुख हो रहा था। फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, अब चीज़ें हैं, लोगों के तो चैनल डिलीट हो जाते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूँगी इस चीज़ का। तो चलिए, होप फॉर द बेस्ट, जो होगा अच्छा होगा, जो हुआ है वो भी अच्छा ही हुआ होगा। बस फिर सुबह मैंने अपने भाई को मतलब पोहा वगैरह ही, जैसे मैंने बताया ना, उसको नहीं खाना था रोटी वगैरह। तो ये मैं ककड़ी वगैरह काट रही हूँ, मैं आपसे बातें भी करती जा रही हूँ, लेकिन क्या मेरी वॉइस ओवर बहुत ज़्यादा कम थी, तो इसीलिए। तो तभी मैं आप वो डिलीट करके, मतलब वो म्यूट करके एक्सट्रैक्ट करके वीडियो, तो फिर से वॉइस ओवर कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा स्लो आ रही थी तो बस। और ये मैं आपको ककड़ी दिखा रही थी, ये मतलब ककड़ी मेरे को तोरई जैसी लग रही थी। जब मैंने देखा था मम्मी के फ्रिज में रखी हुई थी, तो मम्मी ने बोला नहीं तोरई नहीं है, ये ककड़ी है, ये देसी वाली है। तो वही चीज़ है, तो वही है, मैं आपसे बात करती भी जा रही थी। और मैंने उसको थोड़ा फ्रूट वगैरह भी दिया था और कट करने के लिए, और ये ककड़ी वगैरह भी दी थी। तो वही मैं कट कर रही थी। इसका कलर बहुत ही ज़्यादा ग्रीन है, क्योंकि ये देसी वाली है और बहुत ज़्यादा टेस्टी थी ये। मतलब आपको दिखने में पूरी तोरई ही लगेगी, लेकिन वो थी नहीं तोरई बस। और यहाँ पे मैं अपने भाई से बात भी करती जा रही थी, वो आता जा रहा था। और टिफ़िन वगैरह मैं उठा रही थी, मैं देख रही थी कि कौन सा टिफ़िन दूँ उसको, कौन सा टिफ़िन नहीं दूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था टिफ़िन का।
फिर अच्छा ये बताइए, ये पता है ये टॉप मैंने कितने का लिया था? आप बिलीव नहीं कर पाओगे, मात्र 70 रुपीज़ का ये टॉप है। लेकिन इतना पहनने में कंफर्टेबल है ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है ये टॉप पहनने में। कभी कभी क्या, हम लोग मेले में गए थे, दिसंबर का शायद एक टाइम था, मेरी मदर इन लॉ मेरी सिस्टर इन लॉ हम सब गए थे ससुराल में ही, तो वहीं पे मैंने लिया था ये 70 रुपीज़ का मात्र टॉप लिया हुआ था। और यह पोहा बनाया तो सेव तो उसके साथ जाएगा ही जाएगा, तो यहाँ पर मैंने उसके लिए सेव भी रख दिए। उसके ऊपर नहीं डाल सकती थी क्योंकि फिर वो गीला हो जाता तो फिर अच्छा नहीं रहता ना, इसलिए। अच्छा अभी भी आपको थोड़ी पीछे पीछे आवाज़ आ रही होगी क्योंकि गाड़ी चल रही है। और नेक्स्ट व्लॉग से अब आपको ये वर्टिकल वाला देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने ट्राइपॉड मंगवा लिया है। अभी नॉर्मल सा मंगवाया, ऐसा कुछ कंपनी वगैरह का तो खैर नहीं मंगवाया है, मीशो से मंगवाया है। अब देखते हैं कैसा चलता है कैसा नहीं है। हाँ लेकिन उसकी हाइट ओवर ज़्यादा नहीं है, मतलब आप उसको किसी टेबल पे या रख करके फिर ऊपर कर सकते हो, ज़मीन से लेकर के ऊपर वाला सिस्टम नहीं है अभी उसमें। ठीक है कोई बात नहीं, अभी मैंने ट्रायल के लिए मंगवाया है, देखूँ अगर अच्छा जाता है तो फिर आगे चल के मैं कंपनी का मंगवा लूँगी। मैंने अभी इसलिए नहीं मंगवाया कि फालतू अभी से पैसे लगाने का कोई सेंस नहीं, क्योंकि अमेज़ोन से मैंने मंगवाया था 350 का समथिंग आया था, वो पूरा ऊपर होता था। पता नहीं वो मुझे चलाना नहीं आया क्या हुआ, मतलब कुछ भी सेटल्ड नहीं, बैठा ही नहीं उसके साथ मेरा कुछ भी, बस। तो यही चीज़ है, बस अब फटाफट मैं वगैरह पैक कर दूँ। और मैं पोस्ट ही इसलिए जा रही हूँ, ये बड़ा डब्बा इसमें मेरे को उसको पोहा देना था, तो ये मैंने उसको मतलब, और कचरा भी वगैरह मैं इकट्ठा करती जा रही थी क्योंकि हाउस हेल्पर आने वाली थी थोड़ी देर के बाद। यहाँ पे 2 हाउस हेल्पर आती हैं, एक आती है मतलब बर्तन के लिए आती है और एक आती है झाड़ू पोछे के लिए, तो बर्तन वाली थोड़ा जल्दी ही आ जाती है, तो इसीलिए है। अच्छा ये बताइए कि आपको मेरे चेहरे में कुछ फ़र्क दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि है कि नहीं है फ़र्क, आप मुझे बताइएगा। बस ये देखिए यहाँ पे मैं अपना कैमरा जुगाड़ करने की कोशिश कर रही हूँ, कैसा बना कैसा नहीं बना। पर बहुत अच्छा बना था, बिना प्याज के भी बहुत अच्छा बना हुआ था। तो मैं उसको डाल के दे दूँगी उसको, फिर अब जाएगा वो ऑफिस। और ये मैं तेल छान रही थी क्योंकि क्या मेरी मम्मी ने कुछ तला होगा या क्या कुछ भी, तो उसमें वो मतलब चले जाता है ना, थोड़ा जीरा वगैरह था तो वो चला गया था उसमें, तो वो मैं छान रही थी। और ये देखिए इतना अच्छा ये ग्राइंडर है, ये मेरी मम्मी को मिला था, मतलब आई थिंक फेयरवेल था या कुछ था, नहीं टीचर्स डे था 5 सितंबर को, तो हर टीचर को ये दिया हुआ था। और मतलब बहुत अच्छा है ये, मतलब इसमें आप मतलब वो फाइन वाला चॉप्ड नहीं होगा, मतलब वो नहीं होगा बिल्कुल एज अ मिक्सी जैसे
वो हो जाता है बिल्कुल। मिक्सर का तो वो अलग ही रहता है, लेकिन ये बिल्कुल बारीक 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 चॉप्ड है ना, वो बहुत अच्छे से हो जाता है। और मतलब ज़्यादा झमेला नहीं है इसमें, कितना बड़ा हो या कुछ हो, ऐसा मतलब छोटा सा है। और बस मैं इसको रख देती हूँ, और मैं ही आती हूँ ना, मैं ही तभी यूज़ करती हूँ, मेरी मम्मी ही नहीं यूज़ करती है। तो वैसे क्या मैं मिक्सर निकाल देती, वो बहुत बड़ा होता था। अब मैं लग रही थी, मैंने कुछ पेपर वगैरह उठा लिए थे, क्योंकि क्या थोड़ा सा मतलब जो बास्केट थी ना उसमें लगाने के लिए। अब देखिए मेरी मम्मी और मेरे 2 भाई हैं, अब इतना मतलब कैसे बेचारे कर पाते होंगे, कुछ भी बोलो। देखो मेरा भाई तो खैर करता है, मेरे दोनों भाई काम करवाते हैं मेरी मम्मी को, लेकिन फिर भी देखिए कुछ चीज़ें रह जाती हैं। तो मुझे लगता है जब मैं आऊँ ना, जितनी मेरे से हेल्प हो सके ना उनकी, मैं उतनी करवाऊँ, मुझे मतलब ऐसा लगता है। तो यही चीज़ें, तो मैं बस पेपर वगैरह सब कुछ फाड़ रही थी। और ये तब तक क्या बोलते हैं पता नहीं, मेरी हाउस हेल्पर भी नहीं आई थी, तो मैं उसको देखने गई थी। और ये हम आ गए थे मेरी मम्मी के स्कूल, मतलब इस स्कूल में मैं भी पढ़ी हुई हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ। स्कूल में हम आए हैं, मेरी मम्मी ने पता नहीं वो पता होगा कि नहीं पता होगा, लेकिन मेरी मम्मी टीचर हैं, और इस स्कूल में मैं भी पढ़ी हुई हूँ, मतलब मेरी मम्मी भी मेरी टीचर रह चुकी। मैं आपको दिखाती हूँ पूरा स्कूल। ये है हमारा स्कूल, लेकिन उस टाइम पे हाँ ये वाली बिल्डिंग बनी हुई थी, और मैं भी जिसमें बैठ के बात कर, ये वाली बिल्डिंग बनी। लेकिन अभी ये इसकी एक तीसरी बिल्डिंग भी बनी हुई है, ये आपको थोड़ी सी दिख रही होगी जो बीच निकल के गई। और मेरी मम्मी ने उसको ये लेके दी, अच्छा सा फोन था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, और मेरा बेटू खा रहा था। मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जो मेरी मम्मी उसकी पूरी नहीं करती, बस उसके हाथ रखने की देर होती है। और ये देखिए बाबू ने फ़ोटो मैंने उसके खींचे थे, पूरा उसने अपने आप को भर दिया था चॉकलेट में, तो मैंने उसके 1-2 पिक्स ले लिए। देखो मैं जूम करके आपको दिखा रही हूँ, अब वो नाटक कर रहा था, पीछे पलट रहा था, नहीं खिंचवा रहा था फोटो। बस फिर हम लोग गए थे ये मंदिर, क्योंकि मैंने जैसा कि बताया अष्टमी का दिन था, और मंदिर में हम लोग गए थे। सबके यहाँ पे पूजा होती है अष्टमी वगैरह की, बहुत लोगों के यहाँ पे कन्या भोज भी होता है। ये देखिए मेरे मम्मी और बाबू आ रहे थे, और ये कूलर चलाया था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, मतलब उस दिन भी, और आज भी जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ आज भी बहुत ही ज़्यादा गर्मी हुई है। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है माता रानी, कितनी अच्छी लग रही है, मतलब एकदम मोहक रूप है माता रानी का। आप सब लोग भी दर्शन कर लीजिए, माता रानी आपकी सबकी मुरादें पूरी करेंगे। और ये देखिए जो आपने देखे ना अभी 2, ये गुरु हैं मतलब, और ये हो रहा था हवन, तो हवन में भी हमने डाला था। जो फास्ट होता है वो उसको तो डालना ही पड़ता है हवन में, और जिसको फास्ट नहीं होता उसको भी मतलब भी डलवा ही देते हैं हवन में। और फिर बस ये देखिए माता काली का कितना प्यारा स्वरूप है, बहुत ही अच्छा। मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, आवक जावक थी, और भंडारा भी था। हालांकि मंदिर में इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है जितनी भंडारे में भीड़ थी, अभी आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी। और ये 2 जो बैठे हुए थे ना भैया, तो ये व्रत खुलवाते हैं, मतलब ये जल से मतलब ऐसा करके कुछ सिक्का वगैरह डालते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो जल कोई नहीं पी सकता, कोई भी पी सकता है। और ये मेरे पिक्स, मैंने बापू और मम्मी के कुछ पिक्स लिए थे। और बस फिर ये देखिए मेरा भाई, बाबू अब नहीं खिंचवा रहा था, बाबू आ रही थी शर्म, बाबू नीचे देख रहा था। ये देखिए माता रानी को मैंने जूम करके आप लोगों को दिखा दिया, क्योंकि उस टाइम भीड़ थी ना थोड़ी, तो नहीं दिख पा रहा था, तो अभी थोड़ी भीड़ कम हो गई थी, तो फिर मैंने सोचा कि माता रानी के दर्शन। और ये देखिए भीड़, ये भंडारे के लिए भीड़ है, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा। ये देखिए मेरी मम्मी और मैं, लेकिन बाबू को आ रही थी नींद, फिर बाबू तो चला ही गया था मम्मी के साथ, क्योंकि मेरी मम्मी ने पहले फास्ट खोला था, लेकिन नवमी के दिन कन्या खिला के फिर ही मेरी मम्मी ने वो सब कुछ किया था। देखिए और ये था भंडारे का। तो चलिए करते हैं वीडियो को एंड। वीडियो कैसे भी अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक।